एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू द विजिलेंट स्क्वाड। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस को डिस्कस किया था, तो आगे बढ़ने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हमारा सबसे जो बेहतर तरीका है वो क्या है, उसके प्रियम्बल को समझना, उसके प्रियम्बल को जानना। प्रियम्बल को हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की बोलते हैं, ठीक है। की का मतलब ये है कि अगर हमने प्रियम्बल को पढ़ लिया, प्रियम्बल को जान लिया, उसके वर्ड्स को अगर डिकोड कर लिया, तो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ठीक से पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। प्रियम्बल हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आइए हम पहले प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा प्रियम्बल, क्या कहता है, ठीक है। कहाँ कोई को हम जानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रियम्बल वर्ड, एक एक ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक पेज से, जो आप पेज देख रहे हैं, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, एक पेज से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो आपकी स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूनिवर्सिटी का, चाहे आप CUT का कोई भी दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है। कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, प्रियम्बल को जानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप समझ लेंगे, जान लेंगे। तो हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे। देखिए क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहला सेंटेंस देखिए क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ हमने किसी भी दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम, इंडिविजुअल कम्युनिटी का नाम या फिर किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मेंशन किया है। हमने क्या किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हम सब लोग भारतीय मिलके भारत को क्या बना रहे हैं, सोवेरियन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है, पांचों वर्ड को ठीक से देख लीजिए। क्या है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है कि अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे इंडिया का नेचर क्या है, किस तरह का देश है, तो यही 5 वर्ड होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, हमारी कंट्री को डिफाइन करते हैं कि हम एक सोवेरियन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक रिपब्लिक है, ठीक है। एंड टू इंश्योर टू ऑल सिटीजन, हम अपने सभी नागरिकों को क्या दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस मतलब 3 प्रकार की जस्टिस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमको कितने तरह के जस्टिस देता है, तो 3 प्रकार की जस्टिस है। पहला है जस्टिस आपका सोशल जस्टिस, सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस एंड थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें जो भी हमारा विचार हो, जैसा हम सोचते हो वो सोच रखना हमारा फ्रीडम है, हमारी लिबर्टी है। एक्सप्रेशन, हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करने की आज़ादी रखते हैं। बिलीफ एंड फेथ ऑफ वर्शिप, हमारा जो भी बिलीफ है, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जिस भी रिचुअल को हम मानते हैं, उसको फॉलो करने का राइट हम रखते हैं, हम अपने आप को, हमने ये राइट दिया हुआ है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमॉन्ग देम ऑफ, हम अपने सभी नागरिकों को एक समान क्या देंगे, अवसर देंगे। किस बात का अवसर, जो हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जॉब पाने की संभावना है, वो सब क्या है, सबको इक्वली वहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हम उसके क्लास के आधार पे, रेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ या लैंग्वेज, कल्चर, किसी के आधार पे हम वहाँ पे जज नहीं करेंगे। समझ गए बात को। आगे क्या है, फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मतलब देश के नागरिकों के बीच में क्या हो, एक बंधुत्व वाली भावना हो, आपसी भाईचारा वाली भावना हो, ये हम इंश्योर करेंगे। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, गरिमा के साथ जीने की आज़ादी उसको मिलती है, ठीक है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ताकि क्या बनी रहे, भाईचारे से क्या होगा, देश में हमारा नागरिकता के बीच में क्या रहेगा, जब भाईचारा होगा तो वो यूनाइट और इंटीग्रेट रहेंगे, कंट्री आपकी एकता और अखंड रहेगी, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, डेट याद रखिएगा क्या है आपका, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस डेट को हमने क्या किया, टू अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या किया, इस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को गिफ्ट दिया है और इनेक्ट कराया है।
एडॉप्ट कराया है। ठीक है, सेम है आपका हिंदी में। तो हम प्रियम्बल को यहाँ पे उद्देशिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, डेट फिर से वही क्या है, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करेंगे? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यहाँ पे जो आपका जो हमने कैलेंडर अपनाया था अपने देश के लिए, उस कैलेंडर की डेट लिखी हुई है, वो आपकी यहाँ पे तारीख लिखी हुई है। तो विक्रमी संवत है, तो इस पे उतना फोकस आपको नहीं देना है, आपको डेट ये याद रखना है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब यहाँ हम आएंगे, क्या देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट किया गया था, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही बड़ा चेंज, बदलाव किया गया था। प्रियम्बल में भी कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे, तो उन वर्ड को ध्यान रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान, यानी 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उस दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्ड जोड़े गए थे। तो ये नीचे आपको छोटे वर्ड्स में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड देखिए क्या है आपका, सोशलिस्ट, ये वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर, ये वर्ड जोड़ा गया, और एक वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड जोड़ा गया। 3 वर्ड आपके 1976 में जोड़े गए हैं। तो आपको ये आपका हो गया पेज किसका? प्रियम्बल का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है।